नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। भाजपा की ओर से महापौर दावेदार के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें से एक नाम प्रेमानंद तिग्गा जी का भी है। पिछले कई कार्यकाल से ये भाजपा के पार्षद हैं। वर्तमान में महापौर पद हेतु दावेदार हैं। नगर निगम से भाजपा की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि शहर में एक बड़ा वोट है अल्पसंख्यक का, जिससे ईसाई वोटरों को भाजपा के पक्ष में लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आइए मिलते हैं प्रेमानंद तिग्गा जी से। तिग्गा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अ, महापौर के लिए भाजपा से कई उम्मीदवार हैं। ऐसे में यदि आपकी बात की जाए तो अन्य प्रत्याशियों की तुलना में ऐसा क्या बेहतर आप कर सकते हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए नगर निगम में आपने जैसा कहा कि मैं नगर निगम में काम करने का अनुभव भी है, क्योंकि मैं लंबे समय से एमआईसी में रहा। 2 कार्यकाल एमआईसी जल विभाग संभाला, लोक निर्माण विभाग संभाला। तो उसका भी अनुभव है कि कैसे काम किया जा सकता है, अधिकारियों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। और जैसे आज हमारा अंबिकापुर सफाई में हम देश में नंबर 1 थे, आज हम लोग वो स्थान खो चुके हैं। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि मैं शहर को ऐसा बनाऊं, ऐसा स्वच्छ रखूं कि फिर से 1 नंबर पे लाऊं इस शहर को स्वच्छता के माध्यम से। और कोई भी लोग अगर बाहर से आता है, आपके गली रोड साफ रहेंगे तो लोगों को अच्छा लगता है कि शहर साफ है, सुंदर शहर है। आप पार्षद रह चुके हैं और उरांव जनजाति से हैं, तो क्या लगता है कि बहुत अल्पसंख्यक का वोट अपने ओर खींच पाएंगे आप? निश्चित तौर पे मैं उनका वोट अपनी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाने में सफल रहूंगा। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं खेल से भी जुड़ा हूँ, खुद एक खिलाड़ी रहा और मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा। उसमें एक गोल्ड कप होती थी, महापौर गोल्ड कप पहले हुआ करती थी, जो बंद हो गई है। मैं अगर बनता हूँ महापौर तो सबसे पहला काम महापौर गोल्ड कप करवाऊंगा। और खेल के प्रति जो यहाँ के युवाओं में जो है, अभी अदानी बंद हो चुकी है, अदानी जो हॉस्टल चलती थी वो बंद हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी चालू हो। और खेल के क्षेत्र में इधर के युवा बहुत आगे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और जैसे हमने अदानी चालू की थी तो वहाँ एक अच्छे बच्चे लोगों का एक प्लेटफॉर्म मिला था फुटबॉल के लिए, और वहाँ लगभग 10 बच्चे, 8 से 10 बच्चे आज सर्विस कर रहे हैं उस खेल के माध्यम से। विधानसभा चुनाव के दौरान यह परिस्थिति बन रही थी कि जिस तरीके से भाजपा और उनके कई संगठन के लोग डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे को उठा रहे थे, उसे देखते हुए क्रिश्चियन उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे। फिर भी अंबिकापुर के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज लुंड्रा से आने में सफल रहे। बावजूद इसके चुनाव के दौरान ही पार्टी के कई लोगों से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उरांव और क्रिश्चियन जैसा मुद्दा उठा था। ऐसे में आपको आसानी से टिकट मिल जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, डीलिस्टिंग का कोई मामला नहीं है, और आसानी में भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी या मेरे को देगी और किसी को देगी, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजय करवा के। और बताना चाहूँगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंबिकापुर शहर में 10 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ काम लगभग 6 करोड़ डामरीकरण काम चालू हो गया है, वो क्षेत्र में दिखेगा भी और काम चालू है। और वर्तमान समय में, आने वाले समय में और भी 23 करोड़ का यहाँ का गया है, 23 करोड़, लगभग 23 करोड़ का वो स्वीकृति जल्दी ही आएगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में बनी है, और हम चाहते हैं कि नगर निगम भी यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुने, और नगर निगम महापौर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को मिलेगा टिकट, हम लोग उसके लिए जी तोड़ काम करेंगे और उसे विजय दिलाएंगे। आप 3 बार रह चुके पार्षद। इन कार्यकाल में आप जनता के सामने जो भी रखे हैं, जितने भी आपके समक्ष जो भी कार्य किए गए हैं, पार्टी आपको किस आधार पे टिकट देगी? काम का भी है भारतीय जनता पार्टी में। 2003 में भारतीय जनता पार्टी में आया, और 2005 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने गोधनपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायत था वहाँ से मेरे को पार्षद बनाया। और मैं बताना आपको चाहूँगा कि वहाँ एक डामर की रोड नहीं थी, वहाँ गोधनपुर जैसे क्षेत्र था, पंचायत था,
और वहाँ आज जाइए देखिए, वहाँ का रोड चौड़ीकरण हुआ, बहुत सारा काम हुआ। जैसे मैं बताना चाहूँगा, पार्क जो वाटर पार्क है, जो ग्राम पंचायत में आता है, उस समय वहाँ सरपंच थे, वहाँ के उप सरपंच लोगों ने बहुत मदद किया और ज़मीन अलाट हुआ हम लोग को, और मेरे ही कार्यकाल में उस पार्क का निर्माण करवाया गया है। और बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं मेरे वार्ड में। मैं जब सेकेंड बार पार्षद बना तो वहाँ हॉस्पिटल उस क्षेत्र में नहीं था, आज वहाँ हॉस्पिटल भी है और बहुत अच्छा संचालित होता है हॉस्पिटल वहाँ का। जी धन्यवाद आपका तिग्गा जी। आज के लिए मेरे सवाल प्रेमानंद तिग्गा जी से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।